नमस्कार। मैं मुस्कान। एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया जाए तो वो पल कैसा होगा, लोग कैसा महसूस करेंगे। उसी तरह अगर एक माँ को ये कह दिया जाए कि अगर आपका बच्चा 5 फीट से कम है तो वो आपका बच्चा नहीं कहलाएगा, तो वो उस माँ पे क्या बीतेगी। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह हमारी धरती माँ, जिसे भारतीय संस्कृति में धरती को माँ का दर्जा दिया गया है, इसमें हमारे कानून व्यवस्था में ये निर्णय लिया गया 20 नवंबर 2025 को कि जितने भी पर्वत 100 मीटर से कम होंगे वे पर्वत नहीं कहलाएंगे, वे पहाड़ की श्रेणी में नहीं आएंगे। और इसके पीछे का कारण यही माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा एक आय का जरिया बनेगा और खनन होगा। धरती माँ के सीने से चीर कर खनिज को निकाला जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ावा दिया जाएगा। पर इसी तरह का विचार हमारे समाज में लोगों को दिखाकर धरती माँ से सारा खनिज को निकाला जा रहा है और ना वहाँ के लोगों को हित के बारे में सोचा जा रहा है, ना पर्यावरण के बारे में सोचा जा रहा है, ना समाज के बारे में सोचा जा रहा है। आप देखोगे कि झारखंड जैसे राज्य में, झारखंड एक खनिज से भरा हुआ राज्य है जहाँ 40% खनिज उस राज्य की धरती पर है। पर आप जब धनबाद जैसे जगह पे जाओगे, आप झरिया जैसे लोग जगह पे जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे खनन के नाम पे एक अलग ही इलीगल कार्य चल रहा है। ना वो सरकार चला रहा है, ना वो व्यवस्था के अनुरूप जाके, ना कानून व्यवस्था का पालन कर रहा है। पर वहां के लोग अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। वे आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो ये जिस तरह का अरावली को हटाने की बात की जा रही है, जो कि एक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारा जो एरिया है, इस पे एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह ये पहाड़ टिका हुआ है, जिसके वजह से पर्यावरण, आप दिल्ली का पर्यावरण जो इतना बुरा होता है, जो थोड़ा बहुत भी राहत है, इन्हीं पर्वतों की वजह से, इन्हीं की वजह से लोग जी पा रहे हैं। स्वच्छ सांस लेने का कोशिश जो प्रकृति अपनी तरफ से दे रही है, इसी पर्वत की वजह से हो रहा है। पर लोग इसका आभारी नहीं, इसका गलत उपयोग, मिसयूज करना चाह रहे हैं। जिस संविधान में हम अपना अधिकार के बारे में बात करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो उसमें आपका कर्तव्य का भी पालन करने का आपको ये नियम बताता है हमारा संविधान, कि आपका अधिकार तो है ही समाज में, आपके हक के लिए जो नहीं मिल रहा है उसके प्रति आपको लड़ना होगा। पर क्या आपका ये कर्तव्य नहीं है कि अगर हमारी प्रकृति, हमारे हमारा जो प्रकृति है, जो हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन प्रदान करता है, जिसके लिए, जिसकी वजह से हम लोग जीवित होते हैं, क्या उसके प्रति हम लोग का ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम लोग को उसके प्रति लड़ना चाहिए। हम लोग गलत जो हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम सब मिलकर इन सारी मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार को ऐसा लगे कि लोग जागरूक हैं, लोगों को उनके हित पे ही हमारा निर्णय लेना चाहिए, समाज के हित के लिए ही निर्णय लेना चाहिए। जिस देश में, जिस राज्य में हमें पेड़ पौधा, पृथ्वी का पूजा करते हैं हम लोग, संस्कृति है, जिस देश में चिपको आंदोलन चलाया जाता है, लोग एक व्यवस्था बनाते हैं, तो इसका हम लोग को पालन करना चाहिए। तो इसके प्रति हम लोग को अपना जो नजरिया है बदलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ पर्वत अगर होंगे तो हमारा जो सुंदरता है हमारे भारत का, हमारे देश का, तो उसे सुरक्षा भी देना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हमें मिलजुल कर इस पर आवाज उठाना चाहिए। और जब गवर्नमेंट इसमें नियम बनाती है, जो है, आप सुने होंगे शेड्यूल 6 के बारे में, ये व्यवस्था बनाई जाती है हमारे सरकार के द्वारा कि जब आप किसी भी राज्य के अंदर जाकर किसी भी पर्यावरण पर खनन का प्रक्रिया शुरू करते हो, तो शेड्यूल 6 के हिसाब से आप वहां के लोगों को विचार, लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन, लोगों का अ, मन की बात सुनने के लिए आपको हमेशा तत्पर होना पड़ेगा। आप मर्जी लेकर, लोकल जो वहां के लोग होंगे उनसे मर्जी लेकर, उनकी मर्जी के हिसाब से कार्य करना होगा, ताकि वो भी अपने हित के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सारे विचार को सोच समझ कर तभी जाके फैसला दिया जाए। और वहां के लोग अपने हित में को ध्यान में रख के ये काम में अपना सहयोग दें, ताकि वो काम सफल हो पाए। तो ये शेड्यूल 6 होना बहुत जरूरी है। ये शेड्यूल 6 का नहीं पालन करने की वजह से आज झारखंड का जो स्थिति हो गया है, यही दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। सरकार अपना मनमाना अधिकार जिस तरह से बना रही है जनता के बीच, ये गलत प्रक्रिया है और ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। अगर आप इस चीज पे आवाज नहीं उठाओगे तो समाज में अत्याचार बढ़ता चला जाएगा और लोगों का जो अधिकार है वो छीन जाएगा। तो ये अधिकार के लिए आप अपने विचार को लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, और अपनी आवाज को मजबूती के साथ सरकार में रखें, ताकि ये गलत कार्य लेने से पहले सरकार हजार बार सोचे और विचार करे कि लोगों के हित में अगर निर्णय नहीं लिया जाएगा, ये जनता अगर हमें सत्ता पे बैठा सकती है तो कभी उठा भी सकती है। तो ये हम कि जनता सर्वोपरि है, वो सब सर्वोपरि है, वो वही सबसे ऊपर है। तो वो
हमें। तो आप अपना बात लोगों तक पहुंचाएं, और अच्छा लगा ये वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।